नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। देश में अब तक 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं। इसमें से 6 लोकसभा चुनाव में वोट घटे हैं, तो केंद्र की सत्ता से 4 बार मौजूदा सरकार की विदाई हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की अब तक केंद्र में 5 बार सरकार बनी है और 5 बार जब मतदान फीसद बढ़ा है तभी जाकर केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है और जब जब मत परसेंट घटे हैं तो भाजपा की सत्ता से विदाई हो गई है। इस बार भी 18वीं लोकसभा चुनाव में भी वोट परसेंट घटे हैं और इसका घाटा भारतीय जनता पार्टी को होगा। जिन राज्यों में वोट परसेंट घटे हैं वहां भाजपा की सरकार है। देश में जो नागालैंड, केरल, मिजोरम, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, मणिपुर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में वोट परसेंट घटे। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वोट परसेंट घटने का नुकसान किसी को होगा तो अब भारतीय जनता पार्टी को होगा। देश के 272 लोकसभा सीटों पर मतदान फीसद घटे हैं और जो मतदान फीसद घटे हैं वह हिंदी पट्टी राज्यों के अधिकांश विधानसभा लोकसभा सीटें हैं। और देखा जाए तो भारत जब वोट परसेंट घटा है तो केंद्र में सत्ता बदली हुई है 1996, 1998 में सत्ता बदल गई है, 2004 में सत्ता बदली है और 1980 में भी वोट परसेंट घटा था तो सत्ता बदली है। भारतीय जनता पार्टी को जब जब सत्ता मिली है तब तक वोट परसेंट बढ़े हैं। वह चाहे 98 का सवाल हो, 99 का सवाल हो, 2014 हो और 2019 हो, जब जब देश में वोट परसेंट बढ़े हैं तब जाकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली है। और देश में जो 17 चुनाव हुए हैं उसमें 10 बार वोट परसेंट बढ़े हैं तो 6 बार घटे हैं। और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, यह आंकड़ा कहीं से सही नहीं लग रहा है। जो वोट परसेंट के आंकड़े 1957 से लेकर और 2000 चुनाव तो 52 में शुरू हुआ था, लेकिन आंकड़े जो घटने बढ़ने के शुरू होते 1957 से शुरू होते हैं और 2019 तक के लोकसभा चुनाव में जो 16 बार जो हुए हैं वह में 10 बार बढ़े हैं और 6 बार घटे हैं। और जब जब घटे बढ़े तो केंद्र की सत्ता बदली है, चाहे वह कांग्रेस की सत्ता गई हो या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता गई हो, जनता पार्टी की सत्ता गई हो, जनता दल की सत्ता गई हो और संयुक्त मोर्चे की सरकार गई हो। जब जब वोट परसेंट घटे हैं या बढ़े हैं तब केंद्र की सत्ता से मौजूदा सरकार की विदाई हुई है। और इस बार भी जो अनुमान सट्टा बाजार का है, अगर सट्टा बाजार सही होता है तो केंद्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी की विदाई भी तय होगी और जो 272 सीटों पर जो वोट घटे हैं उसका नुकसान कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। बिहार की जो जहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है उन सीटों पर अधिकांश सीटों पर वोट परसेंट घटे हैं। बेगूसराय हो, नवादा हो, सहित पटना साहिब हो, सहित कई लोकसभा सीटें हैं जहां वोट परसेंट घटे हैं और इसका नुकसान कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इस बार उठाना पड़ेगा। और कहा जाता है कि जब जब सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव में 189 लोकसभा सीटों पर मतदान फीसद बढ़े थे तो 172 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। तो आप अंदाज लगा सकते हैं इस बार 272 पर घटे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कितने सीटों का नुकसान होगा, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं। जब 189 पर बढ़ता है तो 172 भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और जब वही 272 पर घटेगा तो भारतीय जनता पार्टी के कितने सीटों का नुकसान होगा यह अंदाज लगाना मुश्किल है। लेकिन इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट रही है। एग्जिट पोल जो कह दे, गोदी मीडिया जो कह दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीट घटना लाजमी है। और जो तो 303 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की 2019 में, वह सीटें घट रही है
और इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। और कई राज्यों, जो बड़े हिंदी पट्टी राज्यों जहां कहा एक तरफा वोट है, लेकिन वहां एक तरफा नहीं है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, इन राज्यों, महाराष्ट्र, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हरियाणा हो, दिल्ली हो, ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी भारी नुकसान उठा रही है और बीजेपी की स्थिति डगमग है और हंग पार्लियामेंट आने की संभावनाएं ज्यादा दिख रही है, जिस तरह सट्टा बाजार में लोगों ने बाजी लगाया है। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।